बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भय सब संतन की जय। बोलो भय भारत माता की जय। रामचरितमानस में प्रथम बार जब हनुमान जी भगवान राम से मिले तो बोले, जो नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। कहा, हे नाथ, माया मोह से वही मुक्ति पा सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। उस पर भी मैं आपका शपथ खा के कहता हूं कि मैं भजन का कोई उपाय नहीं जानता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु का नाहि कहूँ। तुलसीदास जी बोले, मैं मति का मंद हूँ, केवल राम के जैसा प्रभु कहीं नहीं पाया जो मुझे परम शांति प्राप्त हुआ। राम के जैसा कहीं भी कुछ दूसरा नहीं मिला। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मना पितुवर माता। कहते हैं, बालक अगर तोतली बात बोलता है ना, तो माता पिता बड़ी प्रसन्न मन से उनके बात को सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चतुर नहीं हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ, इतना बड़ा रामचरितमानस का रचना किए, फिर भी अपने को तुच्छ समझ, तो मैं किस गली का हूँ? मैं एक साधारण आदमी तुलसी जी को कुछ कथा को सुन करके जो कुछ मुझे प्रबोध मिला है उसको हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुझे लाभ हुआ, इस लाभ को चाहते हैं कि सबों को प्राप्त हो। मूल रूप में कथा कहने में बहुत सा त्रुटि हो रहा है, भाषा का भी, सुंदर भाषा का भी अभाव है, कविता कहने में भी त्रुटि हो जाता है, उसका अर्थ कहने में भी त्रुटि हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि रामचरितमानस में ये किष्किंधा कांड का दोहा है। कहा, भव भेषज रघुनाथ जसा, सुनहि जे नर अरुनाथ। इस संसार का जो है औषधि है, जो नर और नारी इसको सुनेंगे। भव भेषज रघुनाथ जसा, सुनहि जे नर अरुनाथ। तिनका सकल मनोरथ, सिद्ध करई तिसराय। ये जो भगवान राम का जो जस है, इस संसार का जो औषधि है, इसको जो नर और नारी सुनेंगे तो उनको सारे के सारे जो भी मन में इच्छा होगा भगवान राम उसको पूरा करेंगे। रामचरितमानस के सुंदर कांड का सबसे अंतिम दोहा, अंतिम दोहा में बताया गया है, सकल सुमंगलदायक, सारे सुमंगलों को देने वाला, रघुनायक गुणगान, भगवान रामचंद्र जी के गुणगान केवल सुनने मात्र से। सादर सुनहित तरहि भवा, जिन सिंधु बिना जल जान। आदर युक्त जो को भी सुनेंगे तो संसार रूपी जो समुद्र है इसको बिना जलजान से पार कर जाएंगे। राम 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 राम,
राम 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 राम। तो मुझे इसमें मुंह से क्यों न त्रुटि हो। जब भगवान हनुमान जी कहते हैं जो मैं भजन नहीं जानता, तुलसीदास जी कहते हैं मैं कविता नहीं जानता, तो मैं तो एक कथा को सुन करके थोड़ा सा जो हमको प्रबोध हुआ है उसको हम आपके बीच में रख रहे हैं। इससे अगर कुछ लाभ होता है तो उठाने का प्रयास किया जाए, और मुझसे जो भी कोई गलती होता है कहने में, भाषा में, उसको क्षमा किया जाए। रामचरितमानस औषधि है, संसार के सबसे उत्तम ग्रंथों में से आता है। इसको सुनने मात्र से सारे कल्याण हो जाता है। मुझको इसका लाभ मिला। मैं जीवन के 70 वर्ष में 1972 से लेकर के 76 तक केवल श्रवण द्वारा सुनते थे, और उसके बाद केवल श्वास पर हम रामचरितमानस के कुछ पाठ को गाते रहते थे। आज उससे जो मुझे लाभ हुआ है, लाभ क्या है? अद्भुत लाभ। उस लाभ का अव्यक्त है, उसको कहना बहुत कठिन है। इस रूप में जहां तक भाषा जाता है उस रूप में हम कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या है, एक अच्छाई है और एक बुराई है। अच्छाई से आत्मसंतुष्टि मिलता है और बुराई से आत्मग्लानि मिलता है। जैसे सुमति अच्छा है और कुमति बुरा है। सुमति राम है, कुमति रावण है। सुमति सत्य है, कुमति झूठ है। राम सत्य है, राम करुणा है, राम प्रेम है, राम सेवा के भाव है, राम परोपकार के भाव है, राम कृपा है, राम आदर्श है, राम आशीर्वाद है, राम आदर के भाव है। ऐसे और दूसरे तरफ इससे प्रकाश मिलता है, इससे शक्ति मिलता है, और दूसरी तरफ रावणी वृत्ति है जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मान है, मत्सर है। इससे ऊर्जा का क्षति होता है। एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधकार है। एक तरफ जीवन जीने का कला है और एक तरफ जीवन को नष्ट करने का। तो हमको इसमें से सुनना है अच्छाई को। अच्छाई सत्य अगर बड़ा नहीं रहता तो राजा हरिश्चंद्र क्यों सपना में दान दिए? वो कहते जो मैं सपना का बात क्या हम करेंगे, उसको दान नहीं देते। अगर बहुत बड़ा राजसी सुख राजा बहुत बड़ा होता, लेकिन सचमुच में सत्य जो है आत्म संतुष्टि देता, सत्य बल देता। सत्य में बहुत शक्ति है, असत्य में शक्ति छीन हो जाता है। जब मनुष्य सत्य के रास्ते पर चलता है ना, आत्मविश्वास से भरा रहता है, उसके अंदर में आनंद रहता है, उत्साह रहता है, निर्भयता रहता है, कभी उसके पास भय छू नहीं सकता। और जब झूठ का शरण में लोग रहता है तो उसके पास क्या होता है? भय रहता है, घुटन रहता है, घबराहट रहता है, दुख। कितना ही संपत्ति हो जाए, अगर सत्य को हम छोड़ देते हैं तो कभी शांति से नहीं जी सकते हैं। इसके साथ ही मुझसे अगर किसी तरह का कहने सुनने में चूक हुआ है तो उसे क्षमा करेंगे। और इससे आगे आपको क्या बताएं, मेरे कथा को जरूर सुनेंगे। 2 बार 4 बार बराबर हम सुनाते रहेंगे और इसको सुनने से ही लाभ होगा। केवल 1-2 मेरा वीडियो सुनने से उतना फायदा नहीं होगा। बार बार उसको सुनने का प्रयास किया जाए, जिससे लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं इस रामचरितमानस जो
जो है इसके द्वारा जो स्वाभाविक जो जीवन जीने का कला है उसके बारे में हम बताते हैं, जो मुझे इसका अनुभव प्राप्त हुआ। सेवा सबसे बड़ा भक्ति है। चाहे प्रकृति का सेवा करें, माता पिता का सेवा करें, सखा संगातियों को सेवा करें, राष्ट्र को सेवा करें, सारे मानव का सेवा करें। सेवा भगवान तो कण कण में व्याप्त है। सेवा जिस रूप में भी करते हैं वो रामचंद्र जी को पहुंचता है। मेरा मान्यता है हम जिस रूप में सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मेरा जो है आत्मबल जो है बढ़ जाता है। और जब कोई किसी को मुझसे कष्ट हो जाए तो आत्मबल में ग्लानि मिलता है। एक तरफ आत्म संतुष्टि, एक तरफ आत्मग्लानि। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भय सब संतन की जय, बोलो भय भारत माता की जय।